नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में मैं श्री केदारनाथ जी की यात्रा पर गई थी। तो केदारनाथ जी की यात्रा के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और जिनको देख के लोग जाते हैं और अपनी पैकिंग करते हैं। बट मैं कुछ बातों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आप केदारनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप ऊपर पहुँचने के बाद आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन का कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, तो लोग कई बार क्या होता है लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ जाके पहुँचते हैं जहाँ पे टोकन चेक होता है और पता चलता है कि टोकन नहीं, तो आपको एंट्री नहीं हो रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि टोकन पहले ही ले लीजिएगा। दूसरी बात ये कि जो लाइन होती है वो जहाँ पे ओम का चिन्ह जहाँ बना हुआ है बड़ा सा, वहाँ से ही लाइन लगती है, आपके लेफ़्ट साइड से ही लाइन जाती है। तो अगर आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो आप पहले लाइन में ही टोकन लेके लाइन में ही लग जाइए, क्योंकि फिर आप उतना ऊपर चढ़ के मंदिर की तरफ जाएंगे, फिर वापस आपको उसी लाइन में ही लग के मंदिर दर्शन मिलेगा। तो एक तो ये आप अपना समय बचा सकते हैं और अपनी शक्ति भी बचा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ कि केदारनाथ जी की जो दर्शन के लिए जो लाइन होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि मंदिर 12 बजे के बाद बंद हो जाता है और मंदिर खुलता है 4 बजे शाम को। तो आप इस तरह से करिए कि अगर आप मान लीजिए 11 साढ़े 11 बजे आ गए हैं तो या तो अपना इस तरह से माइंड मेकअप कीजिए कि आप 4 बजे दर्शन, जब मंदिर खुलेगा तब आप लाइन पे लगिए। तब भी आपको, जब लाइन चालू हो जाती है तब भी दर्शन आपके होने लगते हैं, खुले रहते हैं। 2 घंटे 3 घंटे में आप दर्शन तब भी कर लोगे। और अगर आप मान लीजिए आप पहले लग गए तो आप लाइन में तो लगे ही हैं, फिर वहीं बैठ जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। कभी भी अपने जूते चप्पल रिमूव मत कीजिएगा ये सोच करके कि यहाँ लाइन में, हम मंदिर की लाइन में लगे। नहीं, आगे भी आपको एक बैग मिलेगा जहाँ पे आप अपने सारे जूते चप्पल रखवा सकते हैं और वो बाद में आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आप रिमूव मत करना। मौसम धूप आप देख करके कभी अपनी जैकेट रिमूव मत करना, अपने शॉक्स रिमूव मत करना, क्योंकि वहाँ मौसम बदलता रहता है। हमें लग रहा है बड़ी तेज़ धूप है, बड़ी गर्मी है, लेकिन नहीं, केदारनाथ जी में मौसम बदल जाता है, माइनस में चला जाता है। तो आप प्लीज़ अपने जैकेट, इनर, टोपी कुछ भी रिमूव मत करना, क्योंकि वहाँ मौसम कब बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर बाद में तबीयत ख़राब होने के भी चांस हो जाते हैं। कपूर और लौंग की गले में एक बना लीजिए पट्टी जैसी कॉटन की, जिससे कि डायरेक्ट आप अपने आप इनहेल करते रहिए। मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, और उनके गले में हमने लंबे लंबे बना के लगा दिया था, जिसमें से 3-4 लौंग थी, कपूर थी, जिससे कि उनको नेचुरली इनहेल करने में बहुत ईजी हो रहा था और कोई घबराहट नहीं हो रही थी। तो एक तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दवाई वगैरह सब अपने पास रखे चलिए, ज़रूरत नहीं ऐसी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रख के चलिए। जाने के लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा होता है केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए। जब पट खुलते हैं तो उसके चौथे 5वें दिन के बाद से आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो केदारनाथ जी की यात्रा है उसमें चढ़ाव बहुत, मतलब स्टीप पे है, तो फिसलन का चांस बहुत रहता है। जैसे जून में आप गए, मई के लास्ट में गए, बहुत बारिश होती है, ग्लेशियर पिघलते रहते, पूरी घाटी गीली हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि हम सेफ़ नहीं होते, हम भी नहीं सेफ़ होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं सेफ़ होंगे। अगर आप बड़ों के साथ जा रहे तो वो भी सेफ़ नहीं होंगे। तो आप अवॉइड कर सकते हैं जून, जुलाई और मई का हाफ मंथ आप अवॉइड करें। आप अप्रैल के जब पट खुलते हैं अप्रैल से लेके मई के आप स्टार्टिंग में जाइए, दर्शन कीजिए। और नहीं तो उसके बाद आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके 3 महीने, तो 3 महीने आपके हैं, तो उसमें आप दर्शन करिए। जल्दी जल्दी में मैं आपको एक और बातें बता देती हूँ कि आप जाना कैसे। अगर आपका हेलीकॉप्टर आपकी बुक नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप पालकी से जा सकते हैं, आप पिट्ठू से जा सकते हैं, आप घोड़े से जा सकते हैं। अगर आप चल के जा सकते हैं और आपके पास लगेज है तो अपना लगेज भी आप पिट्ठू में रखवा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपके मन की इच्छा, आपके मन की शक्ति से आप अपनी यात्रा कीजिए, धैर्य के साथ यात्रा कीजिए, क्योंकि केदारनाथ जी की यात्रा हमें सहन शक्ति सिखाती है, अपनी क्षमता सिखाती है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और यात्रा करिए। और
यात्रा के में कितना लगता है घोड़े खच्चर का 3,000 से 3,500 रुपये, पालकी का 10,000 से 12,000 और आपके पिट्ठू का वज़न के हिसाब से 4,000 से लेके 7,000 8,000 तक जाता है। और देखिए ये सभी बहुत आदरणीय ही हैं, क्योंकि इनकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी यात्रा सुगम होती है। तो यात्रा को बहुत भाव से कीजिए,